हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार और मैं आज क्लास 12 की फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो मेरा किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की चैप्टर से है। जो बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक 5 नंबर का आता ही आता है और आज का मेरा ये टॉपिक है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। हम एक यहाँ पर अवतल गोलीय पृष्ठ बनाएंगे और अवतल गोलीय पृष्ठ बनाने के बाद हम उसके अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर एक अवतल गोलीय पृष्ठ। तो हम इस तरह का यहाँ पर एक ये अवतल गोलीय पृष्ठ है और इस अवतल गोलीय पृष्ठ का जो बीच का जो मेन पॉइंट होगा वो मेन पॉइंट इस जगह होगा और इस पॉइंट को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, यानी गोलीय पृष्ठ पर अवतल दर्पण का ध्रुव। और यहां से ये इसकी मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के सामने दर्पण से u दूरी पर एक वस्तु रखी होगी। ओ मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु रखी है ओ, और इस वस्तु पर चढ़ने वाला प्रकाश दो तरह से आपतित होगा पृष्ठ पर। कुछ भाग प्रकाश का इस मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा, कुछ भाग प्रकाश का इस तरह से जाएगा और दर्पण के पृष्ठ पर टकराएगा और टकराने के बाद अधिकांश भाग उसका परावर्तित हो जाएगा इस तरह से। तो यहां से ऐसे ये किरण गई और टकराने के बाद ये बैक लौट के आई। तो जहां पर भी ये दो किरणें आपस में कट करती हैं वहां पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो इस जगह बिंदु Q पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसका सेंटर भी की अगर बात करें हम तो इसका सेंटर भी इधर ही होगा। तो हम इसका सेंटर मान ले रहे हैं कि यहां पर इस अवतल गोलीय पृष्ठ का सेंटर है C। अब हम इस पॉइंट को जिस जगह ये प्रकाश की किरण टकराई है उस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास B और इस पॉइंट B से हम एक अवलंब डाल रहे हैं सेंटर पर। ये हमारे पास एक अवलंब है BC। अब देखिए जो किरण आई है पृष्ठ पर उसे बोलते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण और अवलंब के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा यहाँ पर I। कौन सा एंगल बनेगा बेटा? I, जिसको मैं बाहर साइड लिख रहा हूं I। और इसके अलावा ये परावर्तित वाली किरण है तो यहां पर जो अवलंब और ये परावर्तित किरण है यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा R। इसके अलावा इस दर्पण के इस साइड मान लेते हैं अपने पास कि इस साइड ये सघन माध्यम है और इस साइड ये विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है बेटा? विरल। अब दर्पण से वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम वस्तु मान के चले थे वो। तो दर्पण से वस्तु की दूरी रिप्रेजेंट होती है u से। तो ये वस्तु की दूरी है u जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है q। तो यहां दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मान ले रहे हैं हम लोग कितनी है v। प्रतिबिंब की दूरी v से रिप्रेजेंट होती है और दर्पण से सेंटर तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसको रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं r से। अब इस मुख्य अक्ष पर एक मैं इस पॉइंट से द्वारक डाल रहा हूं। ये मेरे पास कोई द्वारक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं M। अब देखो यहां पर एक एंगल बन रहा है इस तरह से कोण POB। ये एक एंगल है, इसको मान ले रहे कि ये अल्फा एंगल है। फिर दूसरा एंगल PQB ये बन रहा है अपने पास, इसको मान ले रहे हैं बीटा एंगल। फिर एक एंगल बन रहा है PCB, इसको मान ले रहे हैं कि ये एंगल है अपने पास गामा। अब क्या करेंगे कि देखो इसकी थ्योरी हम कैसे बनाएंगे। तो मान लेंगे कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक अवतल पृष्ठ है जिसके सामने u दूरी पर एक वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब Q बन रहा है। तो यानी आपको इस तरीके से इसकी परिभाषा लिख देनी है।
माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अवतल पृष्ठ है जिसके सामने एक वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब क्यू बन रहा है। जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है बेटा? क्यू। तब देखें P से O तक की दूरी कितनी है? U। तो P से O तक की दूरी हो जाएगी U, और इधर सभी दूरियां आती है नेगेटिव, तो ये वस्तु की दूरी कैसी रहेगी? नेगेटिव। अब P से Q तक की दूरी कितनी है? V। तो P से Q तक की दूरी हो गई V, कैसी रहेगी? नेगेटिव, क्योंकि इधर सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं। P से C तक की दूरी कितनी है? R। वक्रता त्रिज्या कैसी रहेगी? माइनस की, नेगेटिव। अब देखें कि ये जो आपतन कोण है इसको निकालेंगे, तो ये आपतन कोण निकालेंगे पहले। तो यहां पर देखो कोण बन रहे हैं अल्फा बीटा गामा, तो यहां पर कोण है POB, तो इस तरह से कोण POB बराबर अल्फा बन रहा है। फिर कोण PQB, तो कोण PQB बराबर बन रहा है बीटा। फिर देखो कोण PCB बन रहा है, कोण PCB बन रहा है अपने पास गामा। अब देखें कि यहां पर ये आपतन कोण I निकालेंगे, तो आपतन कोण I निकालने के लिए केवल तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब ये आपतन कोण I निकलेगा तो तुम्हें गामा में से अल्फा माइनस करना है। गामा माइनस अल्फा I निकालेंगे तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। फिर इसके बाद हमें ये अपवर्तन कोण निकालना है, तो अपवर्तन कोण निकालने के लिए अपवर्तन कोण R निकालने के लिए गामा माइनस करना है बीटा, तो ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अब देखें इसके बाद हमने आपतन कोण निकाला और अपवर्तन कोण निकाला है, तो केवल इतना ही ध्यान रखना है कि I निकालने के लिए गामा में से अल्फा माइनस करना, R निकालने के लिए गामा में से बीटा माइनस करना। अब इसके अलावा हम लोग पढ़े स्नेल फॉर्मूला। स्नेल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्नेल के नियम से अब स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन I अपॉन साइन R, ये स्नेल का नियम होता है। और अब हमें यहां पर एक बात याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास एंगल बहुत ही छोटे हैं, यानी कोण छोटा होने पर साइन I जो होता है वो I के बराबर होता है और साइन R लगभग R के बराबर होता है। तो यहां पर लिख रहे हैं यदि कोण छोटा होने पर आपको याद रखना है कि साइन I जो बराबर होता है, साइन I बराबर होता है I के, और साइन R बराबर होता है किसके? R के। अब हम इस साइन I की जगह पुटअप करेंगे I, और साइन R की जगह पुटअप करेंगे R, तो ये बन जाएगा अपने पास n बराबर साइन I की जगह हो जाएगा I अपॉन साइन R की जगह हो जाएगा R। अब यहां से हम इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो I का जब 1 में करेंगे तो अपने पास आएगा I, और R का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा NR। अब इसके अलावा हम I यानी कि आपतन कोण निकाल के गए गामा माइनस अल्फा, इस I की जगह पुटअप करना है गामा माइनस अल्फा NR। अपवर्तन कोण निकाल के गए हम गामा माइनस बीटा, तो यहां पर ये हो जाएगा अपने पास गामा माइनस बीटा। अब मान ले रहे हैं हम इसे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो समीकरण नंबर फर्स्ट मान के चल रहे हैं,
अब यहां से आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं काफी समय से कि कौन बराबर होता है बेटा चाप बटे त्रिज्या। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? कौन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कौन है अल्फा बीटा गामा, यानी कि ये कौन अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा बीटा गामा के मान पता चल जाए तो बेटा हम इसके मान निकाल करके इस समीकरण नंबर फर्स्ट में पुटअप करके हम इसका आसानी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो पहले लगाएंगे एक फॉर्मूला जो सभी पढ़ते आ रहे हैं, कोण बराबर होता है बेटा चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम यहां से प्रत्येक कोण निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए कोण निकालेंगे तो देखो कोण अल्फा निकालते हैं पहले। तो कोण अल्फा निकालेंगे तो देखो एक चाप वो है अपने पास बी, एक चाप ये बी, एक चाप ये पी। तो चाप रहेगी अपने पास क्या पी बी, चाप है पी बी। और त्रिज्या क्या है? तो देखो प्रकाल की नोक इधर है तो एक चाप वो है तो त्रिज्या है पी ओ। तो कोण अल्फा निकालेंगे, कोण अल्फा तो चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है पी बी, चाप है इसमें पी बी बटे त्रिज्या, त्रिज्या है इसमें पी ओ, ये त्रिज्या है इसमें पी ओ। इसी तरह से बेटा हम बीटा कोण निकालेंगे। तो बीटा एंगल यहाँ पे है तो प्रकाल की नोक यहाँ रखी जाएगी और एक चाप लगेगी बी और एक चाप लगेगी पी। तो चाप बनेगी इसमें पी बी और त्रिज्या बनेगी पी क्यू। तो ये हो जाएगा चाप पी बी बटे त्रिज्या हो जाएगा पी क्यू। इसी तरह से हम लोग गामा एंगल निकालेंगे। तो देखो गामा एंगल प्रकाल की नोक यहां रखी जाएगी, एक चाप लगेगी बी, एक चाप पी। तो चाप हो गई इसमें बी पी, तो पी बी बटे त्रिज्या, त्रिज्या हो गई इसमें पी सी। तो ये त्रिज्या हो गई इसकी पी सी। अब हम लोग इसमें अल्फा बीटा गामा ये तीनों मान पता चल गए हमें। अब अल्फा बीटा गामा के मान उठा के हम लोग लगा देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो गामा का कितना है पीवी बटे पीसी, यहां पुटअप करना है। तो पीवी बटे हो जाएगा पीसी माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना है पीवी बटे पीओ। तो यहां लगाएंगे पीवी बटे में पीओ बराबर एन, और ये गामा माइनस बीटा, गामा का मान पीवी बटे पीसी, गामा की जगह पुटअप करना है पीवी बटे पीसी माइनस बीटा, बीटा का मान पीवी बटे पीक्यू। तो ये हो जाएगा पीवी बटे पीक्यू। अब देखें यहां से कि यहां से हमें कॉमन क्या है ऊपर से पीवी, हमें यहां से कॉमन क्या मिल रहा है ऊपर से पीवी। जब हम यहां से पीवी कॉमन लेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा यहाँ पे 1/पीसी माइनस यहां बचेगा 1/पीओ बराबर एन। यहां से भी ऊपर से पीवी कॉमन है तो ये पीवी कॉमन आया, ऊपर बचेगा 1/पीसी माइनस फिर बचेगा 1/पीक्यू। ये अब देखो यहां ध्यान से कि ये पीवी से ये पीवी कैंसिल हो रहा है और बच के आ रहा है अपने पास 1/पीसी माइनस 1/पीओ बराबर एन 1/पीसी माइनस 1/पीक्यू 1/पीक्यू। अब देखो यहां से हम पीसी पीओ पीसी पीक्यू के मान निकाल के गए थे। यहां पर ध्यान दें हम पीओ का मान पी से ओ तक की दूरी कितनी है माइनस यू, पी से क्यू तक की दूरी कितनी है माइनस वी, पी से सी तक की दूरी कितनी है माइनस आर। इन तीनों वैल्यूओं को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो देखो 1/पीसी, तो पी से सी तक की दूरी कितनी है माइनस आर, पी से सी तक की दूरी लगानी है माइनस आर। अब देखो माइनस 1/पीक्यू, तो देखो यहाँ पर पी से 1/पीओ, तो पी से ओ तक की दूरी कितनी है माइनस यू। तो यहां पर आ गया ये माइनस यू बराबर एन 1/पीसी। तो अभी हमने देखा यहाँ पे पी से सी तक की दूरी है माइनस आर, तो यहां पर पी से सी तक की दूरी हो गई माइनस आर माइनस 1/पीक्यू। तो देखो पी से क्यू तक की दूरी, पी से क्यू तक की दूरी कितनी है माइनस वी, तो यहां पर पी से क्यू तक की दूरी लगाएंगे
माइनस का v। अब देखें यहां 1 अपॉन माइनस आर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन v। इतना हो गया। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से आगे देखें कि इसमें ब्रैकेट से आगे n है और इस n का हमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर इस n का मल्टीप्लाई, तो देखो इधर, अब इससे आगे इस n का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये साइड है अपने पास माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन यू बराबर n का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस n अपॉन आर, फिर प्लस n का मल्टीप्लाई 1 में तो n अपॉन में हो जाएगा v। अब देखो यहां से ये संख्या इधर पक्षांतर करनी है, तो अगर ये संख्या इधर माइनस की है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा n अपॉन आर, प्लस का आ जाएगा इधर, और ये माइनस का है इधर 1 अपॉन आर, और यहां ये संख्या प्लस की है n अपॉन v, और ये संख्या जब उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब देखें इसका हर समान है, तो ऊपर वाला माइनस में है तो घट जाएगा, हर समान है तो ये हो जाएगा r n माइनस 1 बराबर n अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू। या इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, ये साइड पहले और ये साइड बाद में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको n अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू बराबर ये साइड उधर लिख सकते हैं n माइनस 1 अपॉन में r। तो ये होता है अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जो हमने सिद्ध कर दिया है। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का फंसता ही फंसता है, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल SKL स्टडी 82 से आप सभी छात्र छात्राएं जुड़े रहें। बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 100% ये चैनल सफलता की ओर बोर्ड एग्जाम में आपको लेके जाएगा। थैंक यू।